आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर जीएल फोइंट्स हैं, जिसे हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। अ लेटर टू गॉड कहानी की समरी की बात करें तो यह कहानी एक किसान जिसका नाम लैंचो है उसकी है, जिसकी फसल ओलावृष्टि के कारण से नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो वह किसान यानी कि लैंचो भगवान से 100 पेसोस की मांग एक पत्र यानी कि लेटर के माध्यम से करता है। अब लाइन बाय लाइन इस पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो पूरी घाटी में अकेला एक नीची माने कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वह घर जिस ऊंचाई पर स्थित था वहां से कोई भी नदी और तैयार मकई के खेत जिसमें जहां तहां बिंदुओं की तरफ फूल लगे हुए थे देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उस वक्त पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बारिश के एक बौछार की, ताकि जो फसल खेत में लगे हुए थे उनकी उपज अच्छी हो सके। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लैंचो जो कि एक किसान था, वह अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने सुबह से उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखने के सिवाय कुछ और नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लैंचो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। यहाँ लैंचो अपनी पत्नी से बारिश से मिलने वाली पानी की बात करता है। माने लैंचो को उम्मीद था कि बारिश होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। लैंचो की पत्नी जो रात का खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ भगवान की मर्जी। माने लैंचो की पत्नी के कहने का मतलब था कि हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी, तुम्हारे कहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. लैंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि लैंचो के छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे होते हैं, जब तक कि लैंचो की पत्नी ने उन सभी को यह कहते हुए नहीं बुलाया कि रात के खाने का समय हो गया है, तुम सब आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. लैंचो के घर के सभी लोग रात का खाना खा रहे होते हैं। उसी समय लैंचो ने जैसा कि पूर्वानुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व से लैंचो के घर के तरफ बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बारिश के कारण से लैंचो के घर के आसपास की हवा ताजी और बहुत ही ज्यादा मीठी हो गई थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. वह आदमी यानी लैंचो बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए अपने घर से बाहर गया, और जब वह वापस घर लौटा तो उसने कहा, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, जबकि छोटी बूंदों की कीमत 5 सेंट प्रति बूंद के बराबर है। लैंचो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस समय वह बारिश लैंचो के खेत में लगे फसल के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है, जिससे लैंचो के खेत में लगे फसल की उपज अच्छी होगी, जिसे वह बाजार में बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमाएगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain.
एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने यानी कि लैंचो ने बारिश के चादर में लिपटे हुए तैयार मकई के खेत को उनके फूलों के साथ देखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के साथ साथ बारिश और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यानी बारिश के साथ जो बर्फबारी होती है, जो बर्फ गिरती है, वह गिरने लगती है। These truly did resemble new silver coins। आसमान से जो ओले गिर रहे थे ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। लैंचो के जो लड़के थे वे सभी बारिश में खुद को खुला छोड़कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर भागे। It's really getting bad now, exclaimed the man। बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ वह व्यक्ति यानी लैंचो कहता है कि यह अब बहुत ही बुरा हो रहा है। लैंचो यहाँ ओलावृष्टि की बात कर रहा होता है। उसके कहने का मतलब होता है कि खेत में लगी फसल के लिए बारिश जितना अच्छा है, ओलावृष्टि उतनी ही ज्यादा नुकसानदायक। आई होप इट पासेस क्विकली। आगे लैंचो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह ओलावृष्टि जल्द से समाप्त हो जाएगी। It did not pass quickly। परंतु जो ओलावृष्टि होती है वह जल्द से समाप्त नहीं होती है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक लैंचो के घर पर, लैंचो के बगीचे में, उस पहाड़ी पर, मकई के खेत में तथा पूरी की पूरी घाटी में ओलों की बारिश होती है। The field was white as if covered with salt। जो खेत थे वे सभी बिल्कुल सफेद हो गए थे, मानो उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। The corn was totally destroyed। लैंचो के खेत में लगा मकई का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। The flowers were gone from the plants। पौधों से फूल झड़ चुके थे यानी कि गिर चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई, यानी लैंचो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plug of locusts would have left more than this। जब तूफान थम गया तो लैंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिंडियों का झुंड भी इससे अधिक छोड़ जाता है। The hail has left nothing। इस ओला ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। टिंडिया छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो झुंड में आते हैं और खेत में लगे फसल को बर्बाद कर देते हैं। हमारे भारत में 2019-20 में टिंडियों ने गुजरात तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में आक्रमण किया था, जिसमें खेत में लगा बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। आगे लैंचो कहता है कि इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात लैंचो तथा उसके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होती है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। आगे लैंचो कहता है कि हमारा सारा काम व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। There is no one who can help us। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We shall go hungry this year। हम सबको इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले लोगों के दिल में एक उम्मीद थी। वह उम्मीद थी भगवान से मिलने वाली मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही यह हमारे लिए पूरा का पूरा नुकसान है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। लोग यही कहते हैं ना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है,
लैंचो और उसके परिवार के सभी लोग आपस में ये सारी बातें कर रहे होते हैं। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लैंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, जो कि ईश्वर से मिलने वाली मदद की थी, जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि किसी के विचारों में क्या चल रहा है उसे भी भगवान की नजरें देख लेती हैं। Lancho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. आगे लेखक कहता है कि हम कह सकते हैं कि लैंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था जो खेतों में एक जानवर की तरह काम किया करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। उसे पता था कि पत्र यानी कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को सुबह में लैंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाकघर में जो डाक पेटी होती है उसमें डाल देगा। It was nothing less than a letter to God. लैंचो जो पत्र लिख रहा था वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान के नाम एक पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उस पत्र में लैंचो लिखता है कि भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस वर्ष मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm. मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। और आगे ओलावृष्टि ने किस प्रकार से लैंचो के खेत में लगे फसल को बर्बाद किया है, लैंचो उसे लिखता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. लैंचो ने जो पत्र लिखा था उसने एक लिफाफे के अंदर रखा। उस लिफाफे पर यह पत्र भगवान के नाम लिखा और अभी भी परेशान शहर की तरफ चल पड़ा। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में लैंचो ने अपने पत्र के ऊपर एक टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, बहुत जोर से हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास गया और उसने उसे भगवान के नाम जो पत्र मिला था दिखाया जिसे लैंचो ने डाक पेटी में डाला था। Never in his career as a postman had he known that address. एक डाकिया के रूप में अपने जीवन में उस व्यक्ति ने कभी भी उस पते के बारे में ना ही सुना था और ना ही कभी जाना था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था वह भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपनी मेज पर कुछ इस प्रकार से थपथपाते हुए बोला, कितना विश्वास! काश मुझे भी उस व्यक्ति जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। आगे पोस्टमास्टर कहता है कि इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है कि वह व्यक्ति भगवान से पत्र के माध्यम से बातचीत करना चाहता है। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. भगवान के ऊपर से इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति यानी लैंचो का विश्वास न टूटे, इसके लिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा और वह उपाय था लैंचो के पत्र का जवाब देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट
It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उन्होंने यानी पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला तो जाहिर था कि इसका जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा कुछ और भी चाहिए था. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन पोस्टमास्टर अपने निर्णय पर अड़ा रहा. उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दिया और उसने अपने कई दोस्तों से दान के इस काम में कुछ पैसे देने के लिए कहा. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. उस पोस्टमास्टर के लिए एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को यानी लैंचो को आधे से थोड़ा अधिक पैसा ही भेज सका. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उस पोस्टमास्टर ने एक लिफाफे पर जिस पर लैंचो का पता लिखा हुआ था उन पैसों को रखा तथा उनके साथ उसने एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द भगवान लिखा था उसे भी रख दिया. पोस्टमास्टर ने उस पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में भगवान इसलिए लिखा क्योंकि लैंचो को यह विश्वास रहे कि यह पत्र उसे भगवान ने ही भेजा है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लैंचो सामान्य से थोड़ा पहले पोस्ट ऑफिस यह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वह डाकिया ही था जिसने लैंचो को उसका पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से ये सब देख रहा था. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lancho पैसे देकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ. ये बात बताती है कि उसका भगवान के ऊपर कितना अटूट विश्वास था. उसे लगा कि ये जो पैसा है भगवान ने ही उसे भेजा है. परंतु जब उसने उन पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लैंचो क्रोधित इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगा कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती है और न ही वह लैंचो को मना कर सकते हैं जो लैंचो ने उनसे मांगा है उसके लिए. Immediately Lancho went to the window to ask for paper and ink. तुरंत लैंचो कागज और स्याही मांगने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर खिड़की पर चला गया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन टेबल पर लैंचो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयासों के कारण माथों की झुर्रियों के साथ कुछ इस प्रकार से लिखना शुरू किया. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने उस पत्र को लिख लिया तो वह खिड़की पर जाकर के एक टिकट खरीदता है जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी की एक जोरदार प्रहार से उस लिफाफे के ऊपर चिपका देता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही चिट्ठी जिसे लैंचो ने दोबारा लिखा था डाक के डिब्बे में गिरा, वह पोस्टमास्टर खुद उसे खोलने के लिए चला गया. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उस पत्र में लैंचो ने लिखा था कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुंच पाए हैं.
सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। आगे लैंचो लिखता है कि बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लैंचो। लेकिन उन पैसों को मुझे मेल से मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का जो समूह है वह बदमाशों का समूह है, वह चोरों का समूह है। लैंचो को लगा कि भगवान ने तो लैंचो को पूरा पैसा भेजा होगा जितना उसने भगवान से मांगा है, परंतु पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उनमें से 30 पेसोज निकाल लिए होंगे और बाकी के 70 पेसोज को लैंचो को भेज दिया होगा।